मैं आशीष आपके अपने सुंदर से प्लेटफॉर्म आशीष कॉन्सेप्ट एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतरीन ज़बरदस्त मस्त चल रही होगी और उसी के साथ साथ जो आपने अपनी आंखों में छोटी सी आंखों में बड़े और विशाल सपने सजोए हैं उनके लिए आप निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। इसी को मेहनत को साकार करने के लिए मैं आपके साथ 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो निश्चित ही हर बार आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक से न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। हमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है जिसका टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है हमें ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और विद द एक्सियल पोजीशन। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण अपन को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो अपने पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अच्छी स्थिति में निकालनी है, यानी एक्सियल लाइन पर निकालना है। चलिए बेटा, सबसे पहले अगर हमारे पास फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन आता है तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात वो बहुत अच्छे से क्लिक होनी चाहिए। वो ये है कि कोई भी डेरिवेशन जब आपके सामने आता है तो पहला काम आपको ये करना है कि उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो क्वेश्चन हमें जानकारी दे रहा है वो जानकारी को आपको अपने पेपर और जो आपके पास पेन और रजिस्टर है उसमें लिख लेनी है। पहले बेटा वो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहला अपना काम है कि एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया जाए और वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है, जो आपका डायग्राम है, उसको बनाना हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उससे पहले की वीडियो आप जरूर देखें, तभी आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे बात समझ में बेटा, चलिए सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अगर नहीं भी देखा है तो हम एक बार समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आई थिंक आपको वैद्युत द्विध्रुव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव बेटा बनाया जाता है जब हमारे पास दो आवेश होते हैं और जो दोनों आवेश होते हैं वो बेटा बिंदु आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं? बिंदु। दो बिंदु आवेश हो गए बेटा, एक आवेश हो गया Q, दूसरा आवेश भी हो गया Q। सर क्यों लिया? क्योंकि बेटा जब द्विध्रुव आप बनाते हो तो दोनों आवेशों के जो परिमाण है बेटा वो समान लेके चलते हैं। क्या करते हैं बेटा? समान मतलब इक्वल। उनकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी होंगी बेटा? समान होंगी। दोनों आवेश हमारे पास है, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं? समान हैं और इनके जो चार्ज हैं वो अपोजिट है। मतलब एक अगर माइनस आवेशित है तो दूसरा कैसा होगा बेटा? प्लस आवेशित होगा। अगर इनको हम सेपरेट कर दें, रख दें किसी डिस्टेंस पर और उस डिस्टेंस को हम लोग लेके चलते हैं बेटा कितना? 12। अगर हम इनको 12 दूरी पर रख देते हैं तो इस प्रकार का जो बना हुआ सिस्टम होता है, इस प्रकार का जो बना हुआ निकाय होता है उसको नाम देते हैं बेटा क्या? वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव ये बन गया जब दो समान परिमाण के आवेश प्रकृति में कैसे हो बेटा? विपरीत हो। अगर उनको किसी अल्प दूरी पर रख दिया जाए, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत छोटी हो, तो बना हुआ सिस्टम कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। इतनी बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी। बेटा हम बात करते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव की, तो ये जो हमारे पास लाइन दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। अब हम आगे चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति मतलब ये जो लाइन खींची हुई है इसी के अक्ष में कोई एक पॉइंट लेना है हमें, जिस पर हमें क्या निकालनी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या लेके चलेंगे इसी के अक्ष में? तो जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव उसको नाम दे देंगे हम क्या बेटा? AB। AB क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी अक्ष में मतलब इस लाइन में आगे चले हम तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। क्या है बेटा? पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है P। इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो पॉइंट है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु और उस मध्य बिंदु का नाम है O, वहां से मध्य बिंदु से इसकी जो दूरी है P की, उस दूरी को बेटा हम लोग लिख ले रहे हैं कितना? R लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं? R। मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो आपके पास AB बना है उसकी अक्ष में, मतलब अक्ष में एक क्या है बेटा? P बिंदु है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और मध्य बिंदु से उस दूरी का जो मान है वो कितना है बेटा? स्मॉल r है। इतनी बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई है तो आने वाली जो चीजें हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं।
चलिए बेटा, जब हम बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हमने ये सीख रखा है, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा, जब हमने आपको बताया था कोई आवेश अगर आपके पास Q है, उससे बेटा अगर आपको स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु दे दिया, उस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे आपसे, तो आप इस पर मान उसका बताते हैं Q ई बराबर 1/, क्या बताते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस आवेश का मान और उस आवेश से उस पॉइंट की दूरी। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारे लिए बेटा एज अ कैप्सूल का काम करती है इस टॉपिक में। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये वाला डेरिवेशन आप बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आवेश होना चाहिए और आवेश से दूरी पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा फाइंड करनी है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये देखेंगे बेटा, ये जो -Q है, इससे P तक की दूरी क्या है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, +Q से इस P तक की दूरी कितनी है, ये दो बातें हम निकाल लेंगे। चलिए, हम आपको सामने निकाल के दिखाते हैं कि दूरी क्या होगी। अगर बेटा ये पूरी दूरी आप जो द्विध्रुव बनाया है आपने, उनके बीच की दूरी कितनी है 12, और ये O मध्य बिंदु है, तो निश्चित है ये वाली दूरी कितनी रही होगी बेटा L, और ये वाली भी दूरी कितनी रही होगी L और L जब आप मिला देंगे तो पूरी कितनी बन जाएगी बेटा 12 बन जाएगी। तो अगर हम आपसे कहें बेटा कि -Q आवेश से, कितने से बेटा, -Q आवेश से P तक की दूरी, तो आप बेटा आंसर देंगे हमें, क्या आंसर देंगे वो आप देखेंगे इस डायग्राम में। -Q ये रहा, P ये रहा, R दूरी ये है और L दूरी ये, तो टोटली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, R + L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब -Q से अगर P तक की दूरी की बात करेंगे आप, तो R + L होगी। दूसरा, अगर +Q आवेश से हम बात करें, +Q आवेश से P तक की दूरी, अगर +Q आवेश से आप P तक की दूरी की बात करेंगे बेटा, तो जरा ध्यान से देख लीजिए, ये दूरी चाहिए हमें, यहां से यहां तक की दूरी बेटा R है। अगर R में से L को हटा दिया जाए, इस R में से अगर L हटा दिया जाए तो ये दूरी मिल जाएगी। बोले तो ये जो दूरी अपने पास निकल के आएगी बेटा, वो आएगी R - L। क्या आएगी बेटा, R - L। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, अगर ये दूरियां आपने लिख ली हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया है कि हमारे पास एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पता है। अगर यहां पर कितने आवेश हैं आपके पास 2, तो इस बिंदु P पर आपके पास कितनी तीव्रताएं आने वाली हैं बेटा, 2 तीव्रताएं आने वाली हैं। चलिए, अगर हम +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बेटा, तो हमें पता है प्लस के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, हमेशा दूर होती है, और माइनस के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है बेटा। कहाँ होती है, आवेश की ओर। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, इसको हम E1 लिख ले रहे हैं, और माइनस आवेश के कारण तीव्रता कहाँ होगी, आवेश की ओर होगी इस पॉइंट पर, तो यहां पर हमने ये E2 लिख दिया। बात समझ में आ गई क्या। E1 और E2 के मान ये इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। लेकिन जब फाइनल तीव्रता अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक की डायरेक्शन इस साइड, एक की डायरेक्शन इस साइड, तो दो सदिश राशियां जब अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं बेटा, तो उनका जो परिणामी निकालते हैं वो हम सब्ट्रैक्शन करके निकालते हैं, यानी घटा कर निकालते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले ये लिख रहे हैं बेटा, +Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने E1 से प्रदर्शित किया है, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश और आवेश से दूरी कितनी है बेटा, R - L, और इसका क्या लिखते हैं वहां देखो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए लिखेंगे तो दूरी बदल जाएगी बेटा। अब दूरी कितनी हो जाएगी, R + L हो जाएगी। तो मान ये आएगा अपने पास बेटा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R प्लस L, और इसका बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें ये देखा है, चूंकि E1 बा E2 की दिशाएं कैसी हैं बेटा, दिशाएं विपरीत हैं, है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल है सर, विपरीत हैं। अगर दिशाएं विपरीत होती हैं, इसलिए जो P पर परिणामी तीव्रता आएगी, P पर परिणामी मतलब टोटल बेटा, टोटल तीव्रता, परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो कैसे मिलेगी बेटा आपको, वो मिलेगी सर E1 में से E2 को क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। E1 में से क्या घटाएंगे, E2 घटाएंगे, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो E1 कैपिटल जो E आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, E1 माइनस E2 के बराबर आएगा। ध्यान रखना है बेटा, आगे भी आपको न्यूमरेटर में माइनस साइन लिखा होगा, तो माइनस साइन वाली वैल्यू बड़ी होती है, और जो आपका नीचे हर लिखा है उसमें अगर प्लस लिखा है तो वो वाली वैल्यू छोटी होती है। तो बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू को घटाते हैं, हमेशा याद रखना है आपको, वरना आपका डेरिवेशन गलत हो सकता है। ध्यान रखना है बेटा, जो माइनस वाली टर्म होगी उस टर्म में से आपको प्लस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। तो मान रखेंगे बेटा E का E1 का मान यहां से पुट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए ये डायग्राम आप बना लेना, ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कैलकुलेशन करते जाते हैं बेटा, और इसमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। E का बेटा E लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया, E1 का मान जो था वो पुट कर दिया यहाँ पे, E2 का मान जो था वो पुट कर दिया यहाँ पे। फाइनली हमारे पास ऊपर से देख रहे हैं Q आ रहा है कॉमन, और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है, 4 पाई एप्सिलॉन इसमें है, तो इसको भी कॉमन कर ले रहे हैं बेटा। दोनों चीजें दोनों में है तो इसको कॉमन करके बाहर कर लेंगे। ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 माइनस R का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी 1 बचेगा बेटा, और ये R प्लस L का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर होगी। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वही एलसीएम लेंगे बेटा अपन। जब एलसीएम इसमें लेंगे अपन तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगी। इसका जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस साइन लगा है माइनस लगा लेंगे, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगी। इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा और फिर सॉल्यूशन करेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर बेटा फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए a की जगह पे बेटा r है और b की जगह पे क्या है, l है, तो फॉर्मूला खोलेंगे अपन तो ये आ जाएगा बेटा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस साइन लगाएंगे और ब्रैकेट भी लगाएंगे साथ में, क्योंकि माइनस साइन के आगे ब्रैकेट जरूरी होता है। आगे फॉर्मूला खोलेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा बेटा। आगे इसमें थोड़ी सी हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, वो क्या है देखना ध्यान से, r माइनस एल और r प्लस एल, और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं बेटा, होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर लगा था तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। आपको समझ में आएगा अभी क्यों लगाया है इसको। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा सेम लिखेंगे और आगे कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। ये माइनस है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस और 2RL। आगे बेटा नीचे देखेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, बेटा a माइनस बी ए प्लस बी होता है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर लगा है। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2RL और 2RL बन जाएगा 4RL। तो फाइनली e बराबर अपने पास आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4RL बटे
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतना कॉन्सेप्ट अपने पास आ गया है। आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं और इस डेरिवेशन को लगभग हम लोग समाप्त कर लेंगे। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जो 12 था हमने बोला था बहुत छोटी दूरी होती है, तो आर के हिसाब से जो एल स्क्वायर है वो बहुत छोटा है, तो जो आर स्क्वायर का मान है बेटा वो कैसा है बेटा, बहुत बड़ा है। कैसा है, बहुत बड़ा है एल स्क्वायर का, इसलिए एल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। नगण्य मानकर छोड़ने पर इसको ड्रॉप कर देंगे इस कैलकुलेशन से छोड़ने पर, तो फाइनली क्या बचेगा, ध्यान से देखेंगे बेटा, ई का तो ई बचा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको लिख दे रहे हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q है उसको Q का Q लिख दे रहे हैं बेटा, और जो 4 है उसको हम लोग लिख रहे हैं बेटा 2, और जो L है 2 × 2 और RL, ऐसा कर ले रहे हैं बेटा, है कर सकते हैं ना। चलिए आर स्क्वायर से एल स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो यहां बचा जाएगा नीचे आर स्क्वायर और ऊपर पावर कितनी है बेटा 2 हो जाएगा। कुछ नहीं किया बेटा, जो 4 था उसको 2 × 2 लिख लिया, और एल स्क्वायर को छोड़ना है तो एल स्क्वायर इसमें से गायब कर दिया, तो आर स्क्वायर था ऊपर पावर थी तो ये पावर कर ली। क्लियर है। चलिए लास्ट स्टेप है लगभग, तो इसमें क्या हो जाएगा देखना ध्यान से बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये Q का Q लिख दिया बेटा, इस 2 को बाहर कर ले रहे हैं, और ये जो 2 है वो 2 लिखा है और इसकी जगह पे L और साथ में R, और फाइनली यहाँ पे R की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी बेटा। कुछ नहीं किया, इस 2 को यहाँ ले लिया और ये Q का Q रहा, और इस 2 को ये ले लिया, L को और R को साथ में कर लिया। ये बेटा Q × 2L क्या देता है अपन को, P, क्योंकि P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q × 2L, तो फाइनली एक R से नीचे वाली R कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन एक R कैंसिल हो जाएगा, 4 थी तो 3 बचेंगी। ये आ जाएगा आपके पास वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये डेरिवेशन हो जाता है बेटा कंप्लीट हमारा। ये डेरिवेशन हमारा आराम से कंप्लीट हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी बेटा मदद हो सके। इसी तरीके से आपके साथ इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाते रहेंगे। 16-17 मिनट का वीडियो, इसमें आपके 5 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं। इसलिए आप छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, साथ में बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और अपना कैरेक्टर इस तरीके से आपको विकसित करना है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं और अच्छे तरीके की वीडियो आपके पास आते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।